हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में एंजॉय कर रहे होंगे, अपने जीवन को अच्छे से जी रहे होंगे, अपने जीवन में सारी खुशियाँ मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, अपनी सक्सेस की जर्नी को अच्छे से परस्यू कर रहे होंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका रीडिंग में। आज की रीडिंग शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात दोस्तों, अगर आप मेरे साथ कोई रीडिंग या कोई हीलिंग बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको टाइटल में मिलेगा, वहाँ से आप मेरे साथ एक सेशन बुक कर सकते हैं और फुल क्लैरिटी ले सकते हैं अपनी जर्नी पर, अपनी सिचुएशन के ऊपर। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड अपनी क्लैरिटी ले सकते हैं। सो आपको करना क्या है, आपको व्हाट्सअप करना है, वहाँ से आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। साथ ही साथ गाइस, अगर आपको किसी भी तरह की हीलिंग करवानी है, ब्लैक मैजिक हीलिंग, ख़ास तौर से ब्लैक मैजिक रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं, स्पेल्स से जो लोग जूझ रहे हैं, जो लोग लंबे वक्त से इस तरह की नेगेटिव एनर्जी से जूझ रहे हैं, उनके लिए हीलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको भी हीलिंग करवानी है तो आप वो भी बुक कर सकते हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं गाइस। अगर रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपसे रीडिंग किस हद तक जो है रेजोनेट हो रही है। तो चलिए कार्ड्स आने शुरू हो जाएं तो अच्छा है। एक कार्ड निकला तो मैं कहने लगी थी कार्ड्स आने शुरू हो गए, लेकिन वो वापस चिपक गया। ये न्यू डेक है तो इस पर मेरा उतना हाथ अभी जमा नहीं है। ठीक है, 2 कप्स, सॉरी 2 ऑफ सोर्ड्स, मैं 2 ऑफ कप्स बोल गया। 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, हर्मिट। आपने तो किसी की बुरी तरह वाट लगा दी है। हाँ, 10 ऑफ वैंड्स, चैरियट, द फूल, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, तो ये है कहानी। हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि आपने किसी की बहुत बुरी तरह से वाट लगा दी है। आपने, या तो आपने गाइस, या आपकी प्रेजेंस ने, आपके होने ने, आपकी प्रेजेंस ने किसी को लगता है कि उनका बहुत ज़्यादा उनको पशोपेश में डाल दिया है। कोई व्यक्ति है जो ऑप्शंस में है। ठीक है, करंटली भी ये व्यक्ति ऑप्शंस में ही झूल रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एक भी एनर्जी ऐसी नहीं है यहाँ पर जिसको मैं टोटली इमोशनल एनर्जी कह सकूँ। सारी एनर्जी ऐसी है कि कोई अपने पास्ट के किए हुए बुरे कर्म को भोग रहा है, क्योंकि बहुत पास्ट में इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा चीज़ों में गए, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में गए और बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा ऑप्शंस में गए और इतना ज़्यादा इंजॉय किया, इतना ज़्यादा बेफिक्री से जीवन को जिया है, इतना ज़्यादा डिज़ायर्स में जीवन को जिया है कि आज जीवन में बहुत बुरी हालत इस व्यक्ति की हुई है। मैं कह सकती हूँ कि इस व्यक्ति के पास करंटली
कोई ऐसी जगह होगी, कोई ऐसी स्टेट होगी जहाँ पर ये व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से अनस्टेबल पाता है, एक रास्ता ढूंढ रहा है जो कि इसको मिलता नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत पास्ट में मौज मस्ती की है, इसने पार्टी की है, इसने बहुत बेफिक्री से गैर जिम्मेदाराना तरीके से जीवन जिया है। वही वाली बात है गाइस, मैं जो आपको हमेशा बोलती हूँ कि या तो आप फर्स्ट हाफ जो आपका होता है उसको ढंग से जीते हैं, है ना, या फिर आप नहीं जीते हैं। क्योंकि वो वक्त ऐसा होता है या वो उम्र ऐसी होती है जब इंसान को लगता है कि उसका हमेशा वक्त ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है ना। एक किसी यंग जो व्यक्ति होता है ना, उसका एटीट्यूड देखना आप कभी, जो 19 20 18 19 साल 20 साल के जो होते हैं उनका एटीट्यूड देखना आप, है ना। और समटाइम जब वो बहुत डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, बड़ों की इंसल्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उनको ऐसा लगता है जैसे उनका तो कभी ये वक्त ही नहीं आएगा। ठीक है ना। तो जो व्यक्ति अपनी फर्स्ट हाफ लाइफ में जो जिसने अपने आप को संभाल लिया, समझो वो व्यक्ति अपने आगे का जो सेकंड हाफ है उसमें बहुत अच्छा जो है संतुलन कायम रखते हुए एक अच्छा जीवन जी के जाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति किसी भी तरह की बोलता है कि मुझे तो कोई भी जो देर इज लिमिटलेस ऑप्शंस, ठीक है, ये जो वक्त है ये कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला, ये इंजॉयमेंट यूं ही चलता रहेगा, ये वक्त यूं ही चलता रहेगा, उसको लगता है। फिर आगे जाके जब वो एक सर्टेन एज में आता है तो उसको प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। उसको लेटर स्टेज पे, उसको आगे की लाइफ में आफ्टर 30s, है ना, जो जो जैसे 35 या 40 के बाद उसको प्रॉब्लम्स होनी आप पाओगे, उसकी लाइफ में स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट हाफ में जिसने बिल्कुल भी ढंग से नहीं जिया, अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट हाफ में अपनी सोल पर वर्क कर लेता है, बहुत जैसे कैसे आजकल हम सुनते हैं, छोटी सी उम्र है अभी तुम्हारी, अभी कहाँ से तुम ऐसी बातें करने लगे, ये तो बहुत जो है ज्ञान ध्यान में रहने लग गया इतनी सी उम्र में, बोलते हैं ना ऐसा कई लोगों के लिए। तो ये लोग कौन है? ये जो अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, अपनी सोल पर वर्क कर रहे हैं, ये लोग आगे चल के अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करेंगे गाइस, बहुत कुछ अचीव करेंगे। और ये जो ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो सिवाय मौज मस्ती के और कुछ जिनको सूझा ही नहीं, है ना, सिवाय मौज मस्ती और सिवाय जो है लंपटगिरी के करने के इसने कुछ नहीं किया। देखो द फूल, 3 ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स इसकी सारी कहानी बता रही है। इसने कभी फोकस इसका वहाँ रहा ही नहीं जहाँ सच में इसका फोकस होना चाहिए था। इसका फोकस हमेशा उल्टी सीधी जगहों पर रहा है, दूसरी चीज़ों में रहा है, परिवार से बाहर की चीज़ों में रहा है, उन सब चीज़ों में इसका फोकस रहा है जो जिनको समाज एक अच्छी नज़र से नहीं देखता है। ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति अब बहुत ज़्यादा उसको ट्रैप कर दिया यूनिवर्स ने। ऐसे व्यक्ति को यूनिवर्स ने पूरी तरह से ट्रैप कर दिया है अपने कर्मों के जाल में। जस्टिस आ गया ऐसे व्यक्ति को। देखो जो भी आपने किया है, ये एक जो है ऐसे जो लोग होते हैं, जैसे ऐसे लोग जो होते हैं जो ऑप्शंस में जाते हैं, अगर आप कभी इनके सामने अच्छे बुरे कर्मों की बात करोगे ना, ये व्यक्ति ऐसे होते हैं, मैंने खुद पर्सनली अपनी लाइफ में देखा है। ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो आपको क्लियरली मुंह पे बोल देंगे कि हाँ जब होगा तब देखा जाएगा, ठीक है, मेरा कर्मा जब आएगा तब देखा जाएगा। ये कहने में बहुत आसान लगता है, लेकिन यही कर्मा जब आता है, ठीक है ना, यही कर्मा जब आता है ना, तो व्यक्ति की बड़ी बुरी हालत हो जाती है। और इसी तरीके से किसी व्यक्ति को यूनिवर्स ने पूरी तरह से, शनिदेव ने इसको ट्रैप कर दिया है। देखिए जस्टिस का कार्ड आ गया ना, पूरी की पूरी रीडिंग ये शनिदेव की रीडिंग हो गई है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है न्याय की, यहाँ पर बात हो रही है जो भी आप जो बोएंगे वही काटेंगे, इस बारे में बात हो रही है। ठीक है ना। व्यक्ति अपने जीवन में जो भी बोएगा वही तो उसे काटना पड़ेगा। वही काटने से अब इस व्यक्ति की बड़ी बुरी तरह से हालत हुई पड़ी है ना। जो व्यक्ति
टिकता ही नहीं था एक जगह पर। जो व्यक्ति कहीं पर भी एक जगह पर जिसको जो है ना वो खुद कोई स्टेबल लाइफ जी पाया, ना वो अपने साथ के लोगों को, अपनी लाइफ में जितने भी इसके साथी थे, जो भी इसके साथ जो एक लाइफ शेयर करते थे, ना ही उन लोगों को कोई स्टेबिलिटी दे पाया। तो ऐसा जो व्यक्ति है ना, जो ना खुद स्टेबल रह पाया, ना ही किसी और को स्टेबल दे रख पाया, मतलब आपने इतना चंचल होगा ये व्यक्ति, इतना चंचल प्रवृत्ति का, ठीक है ना, नॉट इन अ पॉजिटिव वे। चंचल प्रवृत्ति जो मैं बोल रही हूँ, इन अ वेरी नेगेटिव वे। आज यहाँ तो कल वहाँ, सिवाय मुंह मारने के और कोई काम नहीं है। आज यहाँ तो कल वहाँ, कहने का मतलब बिल्कुल ही चरित्रहीन व्यक्ति बिल्कुल ही चरित्रहीन रहा है। क्या किया इस व्यक्ति ने? इस व्यक्ति ने धन किसी का हड़पा होगा, इस व्यक्ति ने कोई किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं ली होगी, जिसके साथ ये रिश्ते में होगा उसी के ऊपर इसने सारी जिम्मेदारी थोप दी होगी, क्योंकि खुद तो द फूल की एनर्जी में रहा है पूरा टाइम में, मुझे क्या लेना देना। चैरियट की एनर्जी में रहा है, जहाँ दिख गया वहीं पे बढ़ चलो, जहाँ पर जो बहुत ज़्यादा जो है डिज़ायर्स की एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी, बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग एनर्जी, जो एनर्जीज होती है ना, द फूल की एनर्जी, चैरियट की एनर्जी, ये ऐसे लोग होते हैं जिनका अगले पल का भी आप कुछ नहीं कह सकते हो, ठीक है ना, जिनका अगले पल का भी आप कुछ नहीं कहते हो। इनमें बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन का अभाव होता है। ये जो फूल की एनर्जी और चैरियट की एनर्जी में रहने वाले लोग होते हैं, ये जो 3 ऑफ कप्स में रहने वाले लोग होते हैं, ठीक है, जो देखो आप 2 ऑफ कप देखोगे ना, तो वहाँ पर 2 लोगों के बीच में कप्स का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, कोई भी कभी भी आ सकता है, कोई भी कभी भी जा सकता है ना। तो यहाँ पर ऐसा जो व्यक्ति होगा जिसने इतना ज़्यादा अपने आप को चंचलता में रखा, ऐसा व्यक्ति, उसको यूनिवर्स ने, एंजल्स ने, शनिदेव ने उसका न्याय कर दिया है और उसको पूरी तरह से ट्रैप कर दिया है। पूरी तरह से इस व्यक्ति को स्टक कर दिया गया है, इस व्यक्ति को ट्रैप कर दिया गया है। इस व्यक्ति को मैं आपको बता सकती हूँ, इस व्यक्ति का परिवार उजड़ गया होगा, इसका परिवार नहीं होगा इसके साथ, क्योंकि 10 ऑफ वांड्स है, ठीक है ना। या तो इसको घर से निकाल दिया गया है, या ये खुद ही इसको घर छोड़कर जाना पड़ गया है ना। इसको अगले भी पल का भरोसा नहीं है, इसको अगले ही पल अपना क्या होगा उसका भरोसा नहीं है। डिसीजन कोई नहीं ले पा रहा अपनी लाइफ को लेके, एक कॉन्क्रीट डिसीजन जो होता है ना, हम क्या करते हैं, हम जीवन में जो डिसीजन लेते हैं उन्हीं पर हमारी आगे का जीवन निर्धारित होता है। पुअर डिसीजन मेकिंग इस व्यक्ति की है ना। ऑप्शंस में अभी भी सोच रहा है कि कहाँ पर किसके साथ लगकर अब जीवन काटा जाए, क्योंकि अब लोग आ नहीं रहे पास में, ठीक है। आपको बिल्कुल ऐसा फंस गया है व्यक्ति, ऐसा फंस गया है, इसकी बहुत ज़्यादा जो इसकी थॉट प्रोसेस है वो बहुत मतलब थका देने वाला हो गया। मुझे ऐसे एनर्जी आ रही है जैसे सोच सोच कर ये व्यक्ति अपने आप को थका रहा है, सोच सोच कर। मूवमेंट नहीं है लाइफ में, कोई ग्रोथ नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, बस सोच रहा है और थक रहा है, सोच रहा है और थक रहा है। और जो है इसमें जो भी इसके नेगेटिव थॉट्स हैं, या इसके जो भी मतलब एक इसकी जो विक्टिम मेंटालिटी है, ये इसको ना किसी ऐसे डिसीजन पे पहुंचने ही नहीं देती। बेसिकली ऐसे लोग होते हैं ना, वो स्पाइनलेस होते हैं, ठीक है। तो इनसे डिसीजन मेकिंग की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे वो तो अलग ही बात है, लेकिन डिसीजन मेकिंग की उम्मीद रखना भी बेकार रहता है ऐसे लोगों से, क्योंकि ये डिसीजन क्या लेंगे। खुद ही जो व्यक्ति चंचलता में जिसने जीवन काटा और आज अपने कर्मों को भोग रहा है, उसने अपने आप को किसी मजबूत स्थिति में तो लेके ही नहीं आया वो, है ना। ये फिर से आज देखिए, फिर चींटी, मेरी रीडिंग में एक चींटी जरूर आती ही आती है टेबल पर। ये देखिए, दिख रही है आपको, घूम रही है मैडम जी यहाँ से वहाँ। हाँ जी, तो एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी कभी, जिसने तुमने लोगों को स्टेबिलिटी नहीं दी, है ना, तुमने लोगों को, रिश्तों को स्टेबिलिटी नहीं दी, उनकी कोई कद्र नहीं की, उनका समय रहते कोई ख्याल नहीं किया, कुछ भी नहीं। तुम्हें तो लगा था कि ये ऐसे ही वक्त रहने वाला है हमेशा, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी साबित हुई। ऐसा वक्त नहीं होता है हमेशा, वक्त हमेशा एक सा नहीं होता है, ठीक है ना, वक्त बदलता है।
जब आप अपने जीवन में एक स्टेज पर आते हो, अब जब तुम्हारा जो है सेकेंड हाफ स्टार्ट हो रहा है, तो अब तुमको चाहिए, तुम यूनिवर्स से स्टेबिलिटी मांग रहे हो, तुम यूनिवर्स से बोल रहे हो कि तुमको एक रिलायबल पार्टनर मिल जाए जिसके कंधे पर तुम पूरा आगे का जीवन अपना बिता पाओ। क्योंकि अब वो वाला जोश तो देखिए, कुछ भी कर ले व्यक्ति, वो वाली बात, वो वाला जोश थोड़ी ना रहता है ना। तो समय के साथ शरीर भी जवाब देता है, और समय के साथ आपको अपनी धीरे धीरे अपनी रियल परिस्थिति भी, जवानी के जोश में तो व्यक्ति को याद ही नहीं आता है ना, कि ये भी जीवन के सत्य हैं। जीवन का सत्य कब दिखना शुरू होता है? जब आप थोड़ा कमज़ोर पड़ते हो लाइफ में, आप थोड़ा सा बॉडीली वीक होने शुरू हो जाते हो, आप थोड़ा सा एजिंग में आ जाते हो। तो अब इस व्यक्ति को ध्यान आया है कि नहीं, उसको एक परिवार भी चाहिए, उसके पास परिवार भी होना चाहिए, उसके पास लोग भी होने चाहिए, उसके पास स्टेबल कनेक्शन भी होना चाहिए। अब कहाँ से लेकर आओगे स्टेबल कनेक्शन? ठीक है, जिन लोगों को तुम धोखा दे चुके हो और जिनकी लाइफ की तुम धज्जियाँ उड़ा चुके हो, वो तो तुम्हें मौका देंगे नहीं दोबारा, है ना। यही रीज़न है कि ये व्यक्ति इतना ज़्यादा सफरिंग में है, क्योंकि इसको पता है कि जिन लोगों के साथ इसने गलत चीज़ें कर दी हैं पास्ट में, जिनको इसकी वजह से लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा, वो तो चांस ही नहीं है कि वो इसको किसी तरह का मौका देंगे अब आगे, है ना, चांस ही नहीं है। क्योंकि जैसी एनर्जी में ये व्यक्ति आ गया है, ये किसी को क्या प्रॉमिस कर सकता है? कौन सा फ्यूचर प्रॉमिस करेगा ये व्यक्ति को? क्या बोलेगा उसको, मेरे साथ आओ, वो डिप्रेशन में जियो। अब जिस डिप्रेशन में मैं जी रहा हूँ, उसमें तुम जियो मेरे साथ। अब जिस ओवर थिंकिंग से मैं तुमको डील करूँ, वैसे तुम्हारे रहना मजबूरी है। अब नहीं कोई सुनता, अब नहीं कोई सुनता, है ना। तो जब तुमको अपनी फीलिंग्स सच में एक्सप्रेस करनी चाहिए थी, उस टाइम तुमने होल्ड बैक किया। जब तुमको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहिए था, अपनी ईमानदारी दिखानी चाहिए थी, अपनी लॉयल्टी, अपनी क्रेडिबिलिटी तुमको दिखानी चाहिए थी, तब तुमने होल्ड बैक किया। अब तुम्हें जब खुद के ऊपर आन पड़ी है, तो तुम्हें लगता है कि अब मुझे मिल जाना चाहिए। तो यूनिवर्स इज वॉचिंग एवरीथिंग। बहुत ही ज़्यादा इनडिसाइसिव एनर्जी में यह व्यक्ति चला गया है। जैसे अदर झूल में इसको शौक था दूसरे लोगों को छोड़कर ये भाग जाता था, जैसे इनडिसीजन में जैसे लटका कर ये दूसरों को भाग जाता था, वैसे ही ये व्यक्ति लटका दिया गया है, इनडिसीजन की एनर्जी में डाल दिया गया है। ही कैन नॉट टेक डिसीजन फॉर हिमसेल्फ, ही कैन नॉट डिसाइड व्हाट हिज फ्यूचर विल बी। उसका फ्यूचर क्या होगा वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है ना। उसका फ्यूचर किन के साथ होगा ऐसा व्यक्ति डिसाइड नहीं कर पा रहा है। यूनिवर्स इसको हर वो चीज़ परोस के दे रहा है जो इसने अपने एनर्जेटिक और यंग एज में लोगों को परोस के दिया था, लोगों के साथ किया था। हर वो चीज़ ऐसे व्यक्ति को पलटकर यूनिवर्स ने दे दी है। एक घोर अकेलापन, 10 ऑफ वैंड्स। आपको चला जाना पड़ेगा किसी जगह से, परिस्थितियां ही ऐसी निर्मित कर दी जाएगी। हर्मिट, आप रास्ता ढूंढते रहोगे लेकिन आपको रास्ता मिलेगा नहीं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, इनविजिबल दीवारों में आपको कैद कर दिया जाएगा, आपके ही नेगेटिव थॉट्स में, आपके ही अपने जेल में आपको बंद कर दिया जाएगा। एकदम आइसोलेट ऐसे व्यक्ति को कर दिया जाएगा, अपना कोई फ्यूचर जो निर्धारित ना कर पाए। ठीक है ना। एक ऐसा व्यक्ति, देखो क्या होता है ना, व्यक्ति जब, जैसे मैंने पहले भी बोला, व्यक्ति ध्यान नहीं रखता है कि वो, मतलब ये कुदरत का कानून है कि जो दोगे वही आपको वापस मिलेगा। मतलब इससे बढ़िया कौन सा जस्टिस होगा किसी के लिए। हालांकि मैं जो इस एनर्जी में आपको देख रही हूँ, आप इसमें से एक भी कार्ड में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हो। तो आपको जो मैं देख रही हूँ वो मैं ये देख रही हूँ कि आपको इसको क्या कर्म मिल रहा है उससे कोई लेना देना भी नहीं है। आप इस व्यक्ति की लाइफ से ना, ये आपके ऊपर स्टक है, इसने पास्ट की जो हरकतें करी उस पर स्टक है, आप किसी भी तरह वापस आ जाओ उस पर स्टक है। ये अलग बात है, ये अलग बात है, बिकॉज उसके पास तो देर इज नो अदर ऑप्शन ना, उसको तो किसी के साथ लग के अपना जीवन काटना है। ठीक है,
तो वो तो कोई भी हो सकता है, और क्योंकि आप बड़े ईमानदार थे, अच्छे थे, वो आप हों। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बोलूँगी, एक भी कार्ड में आप नहीं आए हो, आपकी एनर्जी नहीं आई है, मेरे कलेक्टिव की एनर्जी नहीं आई है एक भी कार्ड में। तो आप, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति अब जो भी है, ये पूरी परिस्थिति इसी की है, ठीक है। और आप हील हो चुके हो, और आप अपना रास्ता ले चुके हो, और आप आगे निकल चुके हो। इट मीन्स इसको, इवन इनफैक्ट आप अगर ये रीडिंग सुन भी रहे हो ना इस टाइम, तो आप फॉर द ओनली सेक ऑफ एंटरटेनमेंट पर्पस सुन रहे हो। आप, आपको नहीं पड़ी है इस व्यक्ति को क्या कर्मा मिल रहा है, आप मूव ऑन कर चुके हो, अदरवाइज यहाँ आपकी एनर्जी आ जाती, ठीक है ना, यहाँ पर आपकी एनर्जी आ जाती है अदरवाइज। चलिए फिर, अगर खुद से नहीं दी गई है तो आपकी एनर्जी भी देख लेते हैं, थोड़ा सा मांग के देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी भी अगर यूनिवर्स दिखाना चाहते हैं तो। आप कहाँ पर हो इस रीडिंग में? आप दिख ही रहा है कि आप मजबूत बन गए, तो पीछे वाला अपने आप लटका हुआ अपने आप को फील कर रहा है ना। इनडायरेक्टली तो हमें समझ आ रहा है, फिर भी हम थोड़ा यूनिवर्स से मांग के देख लेते हैं, अगर यूनिवर्स दिखाना चाहते हैं कि आप कहाँ पर हो। मेरे कलेक्टिव्स की बताइए प्लीज एनर्जी। मैंने आपको कहा ना, आप निकल चुके हो, चाहे कैसे भी निकले। देखो, वो वक्त एक दुख का वक्त रहा होगा आपके लिए, लेकिन मुझे ये पता है कि आप इस कर्मा से फ्री अपने आप को करके, अपनी ऊर्जा को बचा के, अपनी रिसोर्सेज को बचा के, रहा सहा जो भी आपका था उसको बचा के, बेहद उस वक्त बड़े दुख की एनर्जी में आप निकले हो। और जो आप निकलने का जो आपने डिसीजन लिया था, आप पूरी तरह मूव ऑन कर चुके हो, आप इस कर्मा को खत्म कर चुके हो, आप निकल चुके हो। और इस डिसीजन को जो आपने लिया था, ये आपके लिए बेहद अच्छा साबित हो गया। आप अपनी चीज़ें, अपनी एसेट्स, अपना जो कुछ भी था, अपनी सैनिटी भी बचा के ले गए, ठीक है ना। हम मानसिक रूप से बच जाए, ये भी एक अपने आप में प्रॉपर्टी होती है ना। वो भी एक सबसे बड़ी होती है, क्योंकि व्यक्ति पैसा तो कमा लेगा, अगर वो मेंटली स्टेबल है ना, अगर वो मेंटली इमोशनली ठीक स्टेज पर है, फिर भी वो वक्त रहते बचकर निकल गया है, तो बचा तो लेगा वो, है ना, बचा तो लेगा ही वो व्यक्ति। ओ सॉरी, बचा क्या लेगा, कमा तो लेगा ही वह व्यक्ति, है ना। मेरा कार्ड पे ध्यान था, सॉरी। ठीक है, बचा भी लेगा और कमा भी लेगा, है ना। देखो, यहाँ पर अर्थ एनर्जी है ना। आपका न्याय ईश्वर पहले ही कर चुके थे, द वर्ल्ड सैटर्न की एनर्जी, ठीक है। अर्थ एलिमेंट है, तो आपका न्याय तो यूनिवर्स पहले ही कर चुके हैं। आपको आपके जीवन में स्टेबिलिटी दे चुके हैं। एक वक्त पर आप बहुत अनस्टेबल एनर्जी में रहे हो, आपको लगा होगा जैसे आपकी दुनिया लूट गई, आपकी खुशियां किसी ने लूट ली, आपके ये सारे कप्स किसी ने लूट लिए, आपने क्या सोचा था और ये सब कुछ किसी और के हिस्से में चला गया। लेकिन ये गलत था जो आपको दिख रहा था। एक्चुअली यूनिवर्स ने आपके साथ जो भी किया था वो अच्छे के लिए किया था। आप अपनी लाइफ में क्योंकि स्टेबल हो, तो आपको कोई पड़ी नहीं है कि इस व्यक्ति को जीवन में क्या मिल रहा है, ये व्यक्ति किस हालत में है ना। और आप जो है अपनी जर्नी पर, ये देखो द वर्ल्ड का कार्ड है, आप अपनी जर्नी पर बढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये आपकी सच में ऐसी ही एनर्जी निकल के आई है जैसी, तो आप अगर अभी हैं इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं, या आप खुद को लुटा पिटा फील कर रहे हैं, तो आप ये श्योर रहिए कि जिस भी व्यक्ति से आपने कट ऑफ किया है, उसके साथ ये जरूर घटित हो रहा है। और मैं कहूँगी कि अगर आप अभी तक परमानेंटली नहीं लेट गो किए हैं, नहीं निकले हैं, तो निकल जाइए। उसके बाद इसका सारा मौज मस्ती यूनिवर्स निचोड़ के निकालेंगे बढ़िया से, अच्छे से। इसको दो पहुँच के निचोड़ेंगे बढ़िया से ये भगवान जी, ठीक है ना। इसकी धुलाई तब स्टार्ट होएगी जब आपने डिसीजन लिया, है ना। आपको किसी भी किस्म का अब कोई ऐसा इनसिक्योरिटी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि आपके जीवन में अच्छे लोग, अच्छे व्यक्ति जो आपको एक रिस्पेक्ट की भावना से देख रहे हैं। लोग ना आपके बारे में पता है क्या सोचते हैं, जैसे आप निकले हो, जिस व्यक्ति के से आप निकले हो, देखो मन में तो सब समझ ही रहे होते हैं ना, तो लोग आपको ऐसा समझते हैं। सच में द वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है और एस ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है, लोग आपको ब्लेस्ड सोल समझते हैं। लोग ये मानते हैं कि आप पर कोई ईश्वरीय कृपा है। देखिए आगे नेक्स्ट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप पर कोई ईश्वरीय कृपा है, आपको बहुत मजबूत पर्सनैलिटी के रूप में देखा जाता है ना। ये व्यक्ति ने आपके साथ जो भी किया, तो अगर वो किसी और के साथ हो जाता ना तो वो व्यक्ति पता नहीं क्या कदम उठाता, लेकिन आपने जिस हिसाब से अपने आप को स्टेबल किया है ना, तो लोग आपकी तरफ इस तरीके से देख रहे हैं जैसे आप प्रेरणा का स्रोत हैं, आप पर यूनिवर्स की कृपा है, आप ब्लेस्ड सोल हैं, यूनिवर्स आपको बहुत प्यार करते हैं, है ना, यूनिवर्स आप पर बहुत ब्लेसिंग्स रखते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। वो आपको एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी के रूप में देखते हैं, ठीक है ना। तो जजमेंट, जस्टिस, इंडिपेंडेंस, इस एनर्जी में आपको यूनिवर्स लोग देखते हैं आपके आसपास के, आपको रिस्पेक्ट करते हैं। जब आप इस व्यक्ति के पास रहे थे ना, इसने आपसे आपके हर क्वालिटी को छीनने का प्रयास किया, लेकिन बहुत अच्छा किया कि वक्त रहते आपने इस व्यक्ति को जो है उसकी जगह दिखा दी और आप निकल गए और आप इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए, एस ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए। आप यूनिवर्स की कृपा के सीधे हकदार बन गए। क्यों? क्योंकि आपने ये साइकिल एंड किया, आपने इनिशिएट करके। बहुत दुख हुआ था, बहुत कष्ट हुआ था, बहुत कुछ बचाना पड़ा था, बहुत कुछ का ध्यान रखना पड़ा था, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ी थी, बट एट द सेम टाइम आपने वो हिम्मत की, आपने वो साइकिल एंड किया, तो आप यूनिवर्स के उस प्यार के हकदार हो। अब आपकी बाउंड्री में कोई एंटर नहीं कर सकता आपकी इच्छा के बिना, ठीक है ना। आपका एक स्ट्रॉन्ग रूप अब है, आपका माइंडसेट जो है बहुत क्लियर है। अब हर चीज़ को लेकर आपकी चॉइसेस क्लियर हैं, आपका माइंडसेट क्लियर है, आपके जीवन में क्लैरिटी है, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, क्योंकि क्वीन का कार्ड है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ठीक है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, स्पिरिचुअली भी आप ग्रो कर रहे हो, अच्छा जीवन बिता रहे हो, आप अच्छे से आप रह रहे हो। इस यही वजह है, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ना, ये किसी की परवाह नहीं करती है, सिर्फ आगे बढ़ने पे यकीन करती है। यही वजह है कि आप पीछे मुड़कर आपको देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पहले एनर्जी नहीं आई थी ना आपकी, वो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि आप तो आगे चल पड़े हो, ठीक है ना। आप तो आगे चल पड़े हो, आप और आपके ईश्वर आपको आगे लेकर चल पड़े। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को कमेंट बॉक्स को फुल करिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइए, एनर्जी को क्लेम करके जाइए, और कुछ नहीं तो आप ज़रूर 888 की एनर्जी लिख कर जाइए। कमेंट बॉक्स में 888 लिखिए। आपके जीवन में अबंडेंस मैनिफेस्ट होगी ही होगी, आपके जीवन में खुशियाँ मैनिफेस्ट होगी ही होगी, अनलिमिटेड। जब आप 888 लिखते हो या देखते हो, इट मीन्स अनलिमिटेड, है ना। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड बाय बाय।